नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो मानते हैं, जिन बातों पर आपकी पूरी जिंदगी टिकी है, क्या वो सब सच में आपका अपना है, या फिर वो सब कुछ है जो समाज, परिवार, डर और परवरिश ने धीरे धीरे आपके दिमाग में भर दिया है? जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम सब एक मानसिक जेल में जी रहे हैं। ये जेल दिखाई नहीं देती, इसमें कोई ताला नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी हर सोच, हर फैसला और हर सपने को जकड़े रहती है। सोचिए, अगर कोई तोता जन्म से ही पिंजरे में पैदा हुआ हो और उसने कभी खुले आसमान को देखा ही ना हो, तो क्या वो उड़ने की ख्वाहिश करेगा? ठीक यही हाल हमारा है। हमने अपनी सीमाओं को ही सच्चाई मान लिया है। फ्रीडम फ्रॉम द नोन एक ऐसी किताब है जो इस पिंजरे को तोड़ने की चाबी देती है। ये किताब आपको आराम नहीं देती, बल्कि आपको झकझोरती है। ये आपकी जमी जमाई सोच को हिला देती है और आपको खुद से सवाल करने पर मजबूर करती है। ये सफ़र आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको दुनिया से नहीं बल्कि खुद से भिड़ना होगा। लेकिन अगर आप भीतर से सच में आज़ाद होना चाहते हैं, तो ये किताब आपका पहला कदम बन सकती है। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने ये विचार दुनिया को दिए। जे कृष्णमूर्ति सिर्फ लेखक नहीं थे और न ही कोई साधारण विचारक। वो एक शांत विद्रोही थे, ऐसे विद्रोही जिन्होंने बिना हथियार के क्रांति की। उन्होंने न किसी धर्म को अंतिम सत्य माना, न किसी गुरु को और न ही किसी किताब को। उनका कहना था कि सच्चाई कोई मंजिल नहीं है जिसे कोई और आपको दिखा दे। सच्चाई तो तभी सामने आती है जब इंसान खुद देखता है, खुद समझता है और खुद जिम्मेदारी लेता है। उनकी किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन, जो 1969 में प्रकाशित हुई थी, आज भी ऐसी लगती है जैसे किसी ने हमारे समय के इंसान के मन को पढ़ कर लिखी हो। तब दुनिया युद्धों से थकी हुई थी और आज दुनिया मानसिक अशांति से। हालात बदले हैं, लेकिन इंसान का अंदरूनी संघर्ष वही है। इसलिए ये किताब आज भी उतनी ही ज़रूरी है। लेसन नंबर 1, सच्चाई को जानने के लिए पुराने को छोड़ना ज़रूरी है। हम सबके भीतर एक कहानी चलती रहती है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझसे ये नहीं हो सकता। धीरे धीरे हम उसी कहानी के कैदी बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा कि ये कहानी किसने लिखी? क्या ये सच में आपकी अपनी है, या समाज, स्कूल, परिवार और अनुभवों की देन है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर सच्चाई जाननी है तो दिमाग को खाली करना सीखो। जब तक पुरानी धारणाएं नहीं हटेंगी, नया सच सामने नहीं आएगा। ये दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आज़ादी की शुरुआत है। लेसन नंबर 2, डर से भागो मत, उसे समझो। हर इंसान के भीतर डर होता है। फेल होने का डर, लोगों की राय का डर, अकेले रह जाने का डर। लेकिन डर असल में होता क्या है? ज़्यादातर मामलों में वो सिर्फ भविष्य की एक कल्पना होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर से भागने के बजाय उसकी ओर देखो। जब आप डर को समझने लगते हैं, तो वही डर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। लेसन नंबर 3, समय के जाल से बाहर निकलो। हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, लेकिन जीवन तो सिर्फ इसी पल में है। जब आप बिना किसी सोच के किसी फूल को देखते हैं, बारिश की आवाज़ सुनते हैं या अपनी सांसों को महसूस करते हैं, वही असली जीवन है। जो इंसान इस पल में पूरी तरह जीना सीख लेता है, वही सच में आज़ाद होता है। लेसन नंबर 4, प्रेम वो नहीं है जो हम सोचते हैं। हम अक्सर प्रेम को अधिकार, अपेक्षा और डर से जोड़ देते हैं, लेकिन जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ ईर्ष्या है वहाँ प्रेम नहीं टिकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चे प्रेम में कोई मांग नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। वो बस होने की अवस्था है जिसमें आप सामने वाले को बदलना नहीं चाहते। लेसन नंबर 5, समाज की गुलामी छोड़ो। समाज हमें सिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे जीना है और क्या बनना है। धीरे धीरे हम अपनी ही आवाज़ को दबा देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर इंसान समाज की सोच में फंसा रहेगा, तो वो कभी खुद तक नहीं पहुंच पाएगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना सबसे बड़ा साहस है। लेसन नंबर 6, ध्यान का मतलब जागरूकता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये कोई खास मुद्रा या अभ्यास नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर पल को पूरी तरह महसूस करना। खाते समय खाना, सुनते समय सुनना, चलते समय चलना। जब इंसान ऐसा जीने लगता है तो जीवन अपने आप गहरा और शांत हो जाता है। लेसन नंबर 7, हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी होती है। जब हम किसी से जलते हैं, किसी को जज करते हैं या खुद को नीचा दिखाते हैं, तब भी हम हिंसा कर रहे होते हैं। ये हिंसा धीरे धीरे हमें भीतर से तोड़ देती है। जैसे ही हम अपने विचारों की इस हिंसा को पहचानने लगते हैं, वैसे ही भीतर शांति जन्म लेने लगती है। लेसन नंबर 8, सच्चाई का कोई तय रास्ता नहीं होता।
हम अक्सर किसी गुरु, किसी किताब या किसी पद्धति की तलाश में रहते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चाई का कोई रास्ता नहीं होता। जब आप किसी और के बताए रास्ते पर चलते हैं तो आप अपनी आज़ादी खो देते हैं। सच्चाई तब आती है जब आप खुद को पूरी ईमानदारी से देखते हैं और किसी सहारे पर निर्भर नहीं रहते। फ्रीडम फ्रॉम द नोन कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपके सामने खड़ा कर देता है। ये जवाब नहीं देती बल्कि सवाल उठाती है, और इन्हीं सवालों में छिपी है असली आज़ादी। आज बस इतना ही। खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ निभा रहा हूं? यहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है।